के सामने खड़ा हूँ और ये मौका और इस मंच पर खड़े होने का मौका मुझे मेरे फादर की वजह से मिला है, क्योंकि उन्होंने सौभाग्य से एक ऐसी कंपनी को चूज़ किया जो उनके जाने के बाद भी जो बिजनेस उनका है उनकी सेकंड जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ। और अगर मैं मेरे फादर की बात करूं तो वो इस इंडस्ट्री में तब से काम कर रहे थे जब से ये इंडस्ट्री इंडिया में आई थी, सिंस 1996। तो लगभग उन्होंने 20-22 साल इस इंडस्ट्री को दिया था ओके लाइफ केयर में आने से पहले। और मैं इस तालकोटरा स्टेडियम में लगभग 5 बार आ चुका हूँ और हर बार मैं फर्स्ट रो में ही बैठा हूँ। सो दैट इज़ माई लक बोल सकता हूँ कि मुझे एक ऐसे फादर मिले जिसके ऊपर मैं आज प्राउड करता हूँ। और मैं आज एक किस्सा रिकॉल कर पा रहा हूँ कि जब उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का निर्णय लिया था एट द एज ऑफ 70, जिस एज में मोस्टली आप देखेंगे मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ से रिटायर्ड एंड टायर्ड हो जाते हैं, तो उन्होंने उस एज में इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने ये निर्णय लिया तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया था कि फादर आपको इस बिज़नेस में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैंने उनको इस बिज़नेस को करते हुए देखा है, क्योंकि वो इस बिज़नेस को करते नहीं थे, इस बिज़नेस को जीते थे। और जब वो काम करते थे ना दिन देखते थे ना रात देखते थे। और मैं नहीं चाहता था कि वो इस एज में इतना स्ट्रगल करें, क्योंकि मैं भी खुद वेल सेटल था। मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आई एम MBA इन मार्केटिंग और मैं सेल्स फील्ड में ही काम कर रहा था एंड आई वॉज गेटिंग ए हैंडसम पैकेज। तो और अगर फादर की बात करें तो फादर को इंडियन एयरफोर्स से पेंशन आ रही थी लगभग 40,000 रुपये। सो उस दिन मेरे फादर ने मुझे हमारे घर के ड्राइंग रूम में बुलाया और कहा कि बेटा सुन, ये बिज़नेस मैं अपने लिए बिल्ड नहीं कर रहा, ये बिज़नेस मैं तुम्हारे लिए बिल्ड कर रहा हूँ। बोले ऐसा काम करके जाऊंगा कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन बैठ के खाएंगे। और जब उन्होंने ये बात बोली ना, मन ही मन में मुस्कुरा रहा था, क्योंकि सामने तो मैं एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा था और हालांकि वो भी समझ रहे थे कि ये अभी भी हल्के में ले रहा है। सो मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहा था, बट समहाउ उन्होंने इस बिज़नेस को कंटिन्यू रखा जारी और उन्होंने हमारी एक न सुनी। और इस बिज़नेस में आज जिस ओके लाइफ केयर बिजनेस प्लान की हम बात करते हैं या फिर ओके लाइफ केयर कंपनी की बात करते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा रहा होगा जिसने इस बिज़नेस का फर्स्ट प्लान दिखाया होगा। तो मेरे फादर को ऐसा मौका मिला DK सर की वजह से, वो इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर पाए, उन्होंने इस कंपनी को एड्रेस करा। सो ये कारवां एक डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट होता है और कहीं ना कहीं फर्स्ट रिजेक्शन भी उन्होंने ही झेला होगा। और एक डिस्ट्रीब्यूटर से ये कारवां शुरुआत हुआ, 100 पे पहुंचा, 100 से 1000 पे पहुंचा, 1000 से 10,000 लोगों पे पहुंचा। और स्टार्टिंग में उन्होंने केवल 2 प्रोडक्ट से शुरुआत करी थी। और अगर आज हम बात करें तो इतने सारे प्रोडक्ट होने के बाद भी हमारी बहुत सारी कंप्लेन होती है और घर घर उस टाइम पे प्रोडक्ट को पहुंचाना जहाँ पे एक भी स्टोर नहीं होता था। तो लगभग 6 महीने काम करने के बाद उन्होंने इस बिज़नेस में, जहाँ एक भी स्टोर नहीं होता था, पूरे इंडिया में घूम घूम के 26 ओके लाइफ के स्टॉक पॉइंट उन्होंने ओपन कराए। बट ताज्जुब की बात यह है, 6 महीने उन्होंने इस बिज़नेस को दिया, अगले 6 महीने में कहानी पलट चुकी थी। अगले 6 महीने में अगर बात करें तो टोटल 1 साल उन्होंने इस बिज़नेस को दिया था, 26 में से 24 स्टोर बंद हो चुके थे। कैन यू बिलीव? बट इट वॉज ट्रू। और आप उस टाइम पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने घर से सबके खिलाफ होकर चला है कि मैं इस बिज़नेस को करूँगा और उनके साथ ऐसा हो जाए। 26 में से 24 स्टोर बंद हो गए, बट उन्होंने हार नहीं मानी, वो डटे रहे और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करते रहे। उसके बाद ये कारवां 10,000 से 20,000 पे पहुंचा, 20,000 से 40,000 डिस्ट्रीब्यूटर पे पहुंचा और 40,000 से 70,000 डिस्ट्रीब्यूटर पे पहुंचा। मात्र कितने साल में? मात्र 3 साल उन्होंने इस बिज़नेस को दिया। तो आप में से कितने लोग हैं जो मात्र 3 साल इस बिज़नेस को डेडिकेशन के साथ दे सकते हैं? बट उन्होंने 3 साल कहने को नहीं दिया, 3 साल बिज़नेस करने का मतलब वो महीने में हार्डली मैं जॉब करता था तो मैं हार्डली महीने में 1-2 बार मिल पाता था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब वो काम करते थे वो 15 घंटे भी करते थे, 16 घंटे भी करते थे। और रात को चाहे कितने बजे भी सोएंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे। तो रूटीन के अपने पक्के थे और उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ इसको बिल्ड करा। सो जब उन्होंने मेरे को बोला कि भाई मैं इस बिज़नेस को सेकंड जनरेशन के लिए बिल्ड कर रहा हूँ और जो मुझे पेंशन आ रही है, हो सकता है कि कल को मैं इस दुनिया में ना रहूँ, तो जो पेंशन 40,000 आ रही है वो मेरे जाते ही 20,000 हो जाएगी। एंड ये ऐसा ट्रू है, ये तो हमें पता ही है कि ऐसा होता है। बट उन्होंने कहा कि जहाँ से अगर कल खुदा ना खास्ता मुझे कुछ होता है
तो जहाँ से RR दैया इस बिजनेस को छोड़ के जाएगा, सूरज दैया वहाँ से शुरुआत करेगा। दैट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ओके लाइफ केयर। और हो सकता है कि अगर कोई अदर प्लेटफॉर्म में वो काम कर रहे होते, क्योंकि उन्होंने जहाँ भी काम करा, झंडे गाड़े, जहाँ भी काम करा एक टॉप लेवल को अचीव करा। बट अगर आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट अगर आपका साथ नहीं दे रहा, अगर मैनेजमेंट ही कुछ गलत कर रहा है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते चाह के भी। तो कहीं ना कहीं मेरा भी माइंडसेट यही बन गया था कि ओके लाइफ केयर इज जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी विच विल वंडर मैनेज फ्रॉम द मार्केट एनी टाइम। बट आई वॉज रॉन्ग, ये हादसा हमारे साथ होता है। और उस दिन की भी अगर बात करें तो उस दिन भी वो उन्होंने बहादुरगढ़ में एक स्टोर ओपन कराया था, उसकी मीटिंग करके वो नागलोई में दूसरा स्टोर ओपन कराने जा रहे थे। बट समहाउ इंसिडेंटली वो एक एक्सीडेंट से होता है उनका, और वो लगभग 10 दिन हॉस्पिटल में रहे। और हॉस्पिटल में जब वो रहे, जो मेरा एक्सपीरियंस था इस कंपनी को लेके कि किसी को इतना फेथ लेवल कैसे हो सकता है एक कंपनी के ऊपर, तो उस दिन का मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करूंगा। सर ने बताया कि जैसे जब वो जाने से कुछ टाइम पहले ही अगर बात करें तो उन्होंने लाइव आया और उन्होंने कहा, उस टाइम तक अगर मैं बताऊं सर, तो डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि अब आप बच नहीं पाएंगे, बचने के भी बहुत कम चांस है, चलना तो आप भूल जाओ। क्योंकि उनको सेवरल फ्रैक्चर हुए थे, पसली टूट चुकी थी, कमर टूट चुकी थी, कंधा टूट चुका था और कमर से नीचे पैरालिसिस हो चुके थे। बट उस टाइम भी वो एक उम्मीद कर रहे थे कि काश मुझे एक मौका मिल जाए। और काश, मैं बोल रहा हूँ, वो काश नहीं सोच रहे थे, वो पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी चल नहीं पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। और जबकि डॉक्टर ने बोला कि आपका बचना मुश्किल है, आप चलना तो भूल जाओ, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, चल ही तो नहीं पाऊंगा, व्हील चेयर पर चलेंगे स्टेज पे दोनों साथ में, और वहां से मैं सबको हिला सकता हूँ, इतना दम है मेरे अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे साथ नहीं है। बट फॉर्चुनेटली ओके लाइफ केयर इज प्रीटी मच देयर। ओके लाइफ केयर मैनेजमेंट हमारे साथ खड़ा है कंधे से कंधे मिलाकर। और जब हमारे साथ ये हादसा हुआ तो उस समय जो उनकी इनकम आ रही थी, मुझे यकीन नहीं था कि वो इनकम मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो एज ए नॉमिनी सर का फ़ोन आता है मेरे पास और वो इनकम हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि फ्लूक में वो इनकम मेरे अकाउंट में आ गई है, अगली बार नहीं आएगी, अगले महीने नहीं आएगी। बट आई वॉज रॉन्ग। 2 महीने बीत चुके थे और मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं कोई काम करूं। बट जो पे आउट आ रहा था वो लगातार आ रहा था और दूसरे महीने तक वो पे आउट 3 गुना बढ़ चुका था। जब ऐसा होता हुआ मैंने देखा तो मैंने सोचा अगर ये तो वाकई में वैसा ही हो रहा है जैसे फादर बोल रहे थे। सो मैंने और मेरी वाइफ अंजलि ने मिलके प्लान करा कि चलो सर के पास चलते हैं। सर ने भी हमें उससे पहले भी बहुत बार बुला चुके थे, बट हम अवॉइड कर देते थे क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के कहीं ना कहीं खिलाफ था। तो हम सर के पास गए और सर से हमने बातें करी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, पापा के बारे में पुरानी बातें बिल्ड करना स्टार्ट करा। मैं और मेरी वाइफ आज इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। जब उन्होंने इस काम को स्टार्ट करा था बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे, बट वो लगातार इस बिज़नेस में डटे रहे और डटे रहने की वजह से आज ये बिज़नेस उनकी सेकंड जनरेशन में आ चुका है। अगर आप इस बिज़नेस में अपनी सेकंड जनरेशन लेके आना चाहते हैं या फिर ऐसा कोई सपना देखते हैं तो यह मंच दुनिया का सबसे बेहतर मंच है, क्योंकि आज मैं खुद इस बिज़नेस की सेकंड जनरेशन आपके सामने खड़ा हूँ, जीता जागता लाइव एग्जाम्पल। और उन्होंने कभी भी इनकम पे फोकस नहीं करा कि मेरे को मेरा बड़ा पे आउट आना चाहिए। उन्होंने हमेशा रिलेशन पे फोकस करा। आज भी उनके जाने के बाद लोग उनको याद करते हैं। इवन के बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसे पर्सन से हम कभी नहीं मिले। सो आई फील प्राउड कि यार ऐसी भी शख्सियत हो सकती है कोई। तो उन्होंने इस बिजनेस को जब बिल्ड करा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसा कि मैंने आपको बताया, बट फिर भी डटे रहे। तो हमें सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, लगातार लगे रहना है और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। और अंत में मैं शुक्रिया करना चाहूँगा ओके लाइफ केयर मैनेजमेंट का, स्पेशली विक्रांत सर का एंड डीके सर का, जिन्होंने एज ए मेंटोर, एज ए भाई, एज ए फादरली फिगर हमें हमेशा राइट गाइडेंस करी, जिसकी वजह से हम ना केवल अपनी पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी हमने एक्सेल करा।
और आने वाले कुछ समय में हम इसको एक नया आयाम पर लेके जाने वाले हैं।